नरेंद्र मोदी के तरह क्या तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? एक व्यक्ति एक दिन में 3-3 रैलियां करता है। अपने कार्यकाल में देश की कहानी जो है जनता को बताने के लिए पूरी कोशिश करता है और हर रैली में इतनी उत्साह रहती है जिससे वो रोब बहू होते जाते हैं। और वहाँ चांदी के चम्मच वाले आदमी, जो आदमी जन्म लिया उसके बाद उन्होंने चांदी के चम्मच के पर पला एक राजकुमार उत्साह एक के साथ में एक रैली नहीं कर पा रहे हैं। मोतिहारी में तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई कि 1 मिनट में भाषण बंद करना पड़ा। पता नहीं किसी सियासती जुबान से प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहने की हिमायत रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रधानमंत्री बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन भारत की आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्र में समृद्ध कर नौजवानों का जो भारत बना दिया है, ऐसे व्यक्ति की उम्र पर टिप्पणी करना एक सियासती खेल खेलने वाला शहजादा को चुनाव में जनता ने आईना दिखाने का काम करेगी। कौन ऐसी जनता है जो मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, या कौन सा ऐसा परिवार है? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि जो संपत्ति है उस संपत्ति का, किसी का भी संपत्ति हो, उसका जो हम स्क्रीनिंग करा के और 55% टैक्स लगा के हम जो है 15% मुसलमानों में बांटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कहा और सबका प्रयास किए हैं। ये 5 स्कीम जो है, चाहे वो राशन का स्कीम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो इज्जत घर की बात हो, या किसान की बात हो, या हम जन औषधि जी वो हम बात करें, तो कौन सा ऐसा घर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबके घर में ये कहीं ना कहीं ये हर आदमी इससे फायदा उठा रहा है। कि क्या सोच किसी की थी क्या? कभी किसी ने सोचा था क्या कि हम गरीब घर में, हमारे यहाँ कोई, पहले हम लोग सुनते थे कि लोग भूखे मर रहे हैं, आज कहीं से भी एक आवाज आ रही है क्या कि कोई भूखे मर रहा है? ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पूरा जो है भारत 140 करोड़ की जो परिवार है वो हमारा परिवार है, और 140 करोड़ जनता भी कहती है कि जो मोदी है वो मोदी के परिवार के लोग हैं। देखिए, युवा तो स्टार्टअप से मैं कह ही रही हूँ, स्टार्टअप से आज कितना बड़ा है। कभी क्या आपके यहाँ देश में एक हम लोग नोकिया मोबाइल देखते थे, आज हमारे यहाँ एप्पल मोबाइल बनने लगा। आज हमारे यहाँ विदेशों का जो हमारा जो लड़ाई का सामान बनने लगा, आज हमारे यहाँ दवाई बनने लगा, आज हमारे यहाँ मोबाइल बनने, आज करोड़ों करोड़ बच्चे जो हैं उसमें लगे हुए हैं, स्टार्टअप की दुनिया में घूम रहे हैं। और आज यहाँ बिहार के बच्चों को क्या सपना दिखा रहे हैं? वही सपना दिखा रहे हो जब पिताजी का था उस समय राज्य में। मैं भी उस समय थी 2000 में भी, 95 से क्या 90 दशक से क्या राज्य था। हम लोग पैदल नहीं चल पाते थे। हम लोग बेतिया से पटना अगर आते थे तो 8 से 10 घंटा लगता था, और आज हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्या यही दुनिया दिखाना चाहते हैं, या यही हमारे जो है युवा साथी लोगों को देख के आप समझाना चाहते हैं? आज पूरे तरह अगर जाल बिछा है, लोग कहता है कि विकास ही नहीं दिखाई पड़ता है। मैं विकास पूछना चाहती हूँ कि गंगा नदी पर पहले कितने पुल थे और आज कितने पुल हो गए। और एक बात और भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुकेश सहनी किस तरह से अपने समाज से वोट मांग रहा है। मैं उसी समाज से आती हूँ, मैं चौहान समाज, नोनिया समाज से आती हूँ, बीन बेलदार समाज से आती हूँ, मलाह समाज से आती हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मलाह का जो एक जीविका था उसको भी छीनने पर तुला हुआ था। उस जीविका को हम लोगों ने बचाया, जो उनको मेंबर से हटा रहे थे। और आज जब टिकट उन्होंने लिया, कौन सा मलाह को, कौन सा नोनिया को, कौन सा बिंद को, कौन सा बेलदार को इन्होंने दिया है? किस मुंह से वो वोट मांगने जाते हैं कि हमें वोट चाहिए? और किस तरह से उन्होंने किस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए क्या काम किया है जो उनको वोट चाहिए? इसलिए अगर हमारे समाज में अगर किसी ने किया है, सम्मान दिया है, तो ये दिया है भारतीय जनता पार्टी, और सारा समाज एक मुश्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी।